अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड। इसमें जो एक्सिस होगी वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम इज अबाउट अ हेक्सागोनल पिरामिड जिसमें बेस में हेक्सागन होगा, ऊपर एक एपेक्स होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ हेक्सागोनल पिरामिड ऑफ 25 mm बेस साइड, यानी उसकी बेस साइड कितने की है, 25 mm की है, और उसकी जो हाइट है वो 55 mm के बराबर है। हैज़ वन ऑफ इट्स स्लैंट एजेस ऑन द ग्राउंड, यानी कि उसको एक स्लैंट एज कहाँ चाहिए, HP पर चाहिए। तो इतने पोर्शन को देखते से ही आप इन दोनों स्टेजेस को बना सकते हैं। यानी कि अगर इसका एक स्लैंट एज ग्राउंड पे होगा यानी कि HP पे होगा तो इसकी एक्सिस बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड रहेगी। और हमेशा मैं बताते आपको आया हूँ कि सेकंड स्टेज में हमें क्या करना है, एक्सिस को इंक्लाइन करना है। अगर इसका स्लैंट एज ग्राउंड पे रहेगा तब भी उसकी एक्सिस HP से कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगी। तो यानी कि ये डेटा जो दिया हुआ है, ये डेटा सेकेंड स्टेज के लिए दिया हुआ है। इससे ये क्लियर हमें होता है। अब कोई स्लैंट एज को आपको HP पे लेना है। अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो थर्ड स्टेज का, उसे हम बाद में रीड करेंगे, अभी उसे हम टच नहीं कर रहे हैं। अभी पहला दूसरा स्टेज बनाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई स्लैंट एज मुझे ग्राउंड पे चाहिए तो इसका मतलब राइट साइड में अगर कॉर्नर लूँगा, जब मैं इसके हेक्सागन को ड्रॉ करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक स्लैंट एज HP पे आ जाएगा। अगर राइट साइड में कॉर्नर की जगह एज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर फेस HP पे होगा। तो ये दोनों का अंतर आप भली भांति समझते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सेकंड स्टेज क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर यहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन जो सेकंड स्टेज के इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं तो वो सारे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही थर्ड स्टेज पे आप आइए। तो आप समझ गए होंगे, अगर इसका स्लैंट एज HP पर है इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक्सिस HP से इंक्लाइंड है। अगर इसकी एक्सिस HP से इंक्लाइंड है, अगर इसका पहला स्टेज हमें तैयार करना है तो उसकी एक्सिस को उसी प्लेन से परपेंडिकुलर करना होगा। कब करना होगा, जब मैं इसके पहले स्टेज को बनाऊंगा। यानी इसकी एक्सिस को मुझे HP से करना है परपेंडिकुलर, यानी कि इसका बेस होगा वो कैसा होगा, HP पर होगा, या कह सकते हैं बेस HP के पैरेलल होगा। और किसी पिरामिड का अगर बेस HP के पैरेलल होता है, उस पोजीशन से उसका हम टॉप व्यू उसका देखते हैं, तो टॉप व्यू में हमें, अगर ये हेक्सागोनल पिरामिड है तो टॉप व्यू में मुझे पिरामिड नजर आएगा। टॉप व्यू मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से XY लाइन के नीचे। तो ये चीज मुझे क्लियर हो रहा है कि XY लाइन के नीचे एक पेंटागन बनेगा और फ्रंट व्यू में ट्रायंगल जैसा कोई शेप नजर आएगा, वो इसका फ्रंट व्यू होगा। और सेकंड स्टेज में हम उसको गिरा देंगे HP के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एक स्लैंट एज HP पर आ जाएगा। उनकी मैचिंग करके इसके टॉप व्यू को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी ये पोर्शन मैंने क्वेश्चन का कवर किया हुआ है, क्योंकि अपन ने इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे किए हैं सेकंड स्टेज में। तो मैं नहीं समझता कि इसको ड्रॉ करना चाहिए मुझे, आपको ऑलरेडी पता है, मैंने मॉडल के थ्रू सारे क्वेश्चन बताए आपको। तो याद रखिए, जब हेक्सागन ड्रॉ करेंगे राइट साइड में कॉर्नर चाहिए। कॉर्नर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो यहाँ एक पॉइंट आएगा, और यहाँ दो पॉइंट अगर होंगे तो इसका मतलब एक यहाँ पे स्लैंट एज होगा। और इसको इस तरह से अगर मैं गिरा देता हूँ HP के ऊपर तो एक स्लैंट एज HP पर रहेगा। तो याद रखिए, जब भी इसका टॉप व्यू बनाऊंगा राइट साइड में क्या चाहिए, मुझे कॉर्नर चाहिए। तो उस बेसिस पे इसको फ्रंट में रहेगा, इसको इसके फ्रंट को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके टॉप व्यू कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी पता है, तो इसके ऊपर बात हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो चीज़ आपके लिए नई है, दैट इज थर्ड स्टेज। तो पहला फिगर ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा बनेगा टॉप व्यू। और टॉप व्यू में क्या कंडीशन क्वेश्चन में दी है वो हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, अ प्लेन कंटेनिंग दैट एज। क्या बोल रहा है, प्लेन कंटेनिंग दैट एज, उस एज का नाम क्या है,
दैट एज मतलब वो एज जो आपने अभी तक ग्राउंड पे ली, उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है डी डैश ओ डैश, यानी कि टॉप व्यू के हिसाब से उसका नाम हुआ डी ओ, यानी कि डी ओ की बात कर रही है। किसकी बात चल रही है? डी ओ की बात चल रही है। तो डी ओ की बात चल रही है एंड द एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू वीपी, यानी कि जो एक्सिस है, आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे अगर यहाँ पे मैं O1 लेता तो O1 यहाँ पे आता, O यहाँ पे आता, यानी कि यही एक्सिस है। और इसी लाइन पे कौन सी एज आ रही है? स्लैंट एज DO आ रही है, DO, यानी कि इसी लाइन को, यानी कि D से O जो लाइन है उसे मुझे VP से कितना एंगल पे इंक्लाइन करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ 45 डिग्री, मगर इसमें एक कंडीशन और एप्लीकेबल है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन द एपेक्स इज नियरर टू वीपी देन द बेस। इस तरह का प्रॉब्लम पहली बार आया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नया नहीं था, मगर ये चीज़ आपके लिए नई है, ये अभी तक किसी प्रॉब्लम में हमने नहीं की है कि एपेक्स कहाँ होना चाहिए? वीपी के नज़दीक होना चाहिए, बेस के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना है? जो लाइन है DO, इससे हमें इंक्लाइंड करना है। किससे? VP से करना है। एंगल दिया है 45 डिग्री, और याद रखें जो एपेक्स है वो VP के नज़दीक होना चाहिए इसके बेस के कंपैरिजन में। अब इसमें एक चीज़ फिक्स हो गई। क्या फिक्स हो गई? अगर मैं इसको रोटेट करके बनाना चाहूँ, देखिए पहले एक काम करता हूँ, जो एंगल मुझे चाहिए पहले वो एंगल ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया O। ठीक है, अब यह सॉरी O पॉइंट नहीं है, एक जस्ट एक पॉइंट है, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट O। मैंने एक पॉइंट यहाँ से लिया और मुझे कितना एंगल यहाँ पे लेना है? मुझे एंगल लेना है इसका 45 डिग्री। तो मैंने क्या किया, चांदा रखा यहाँ पे, और चांदा लेने के बाद यहाँ पे जो एंगल लिया मैंने यहाँ पे ले लिया 45 डिग्री। ठीक है, जैसे 45 डिग्री एंगल लिया, मैंने यहाँ से एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली। ये कितना एंगल है? ये एंगल है 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब मुझे इस लाइन पे क्या लेना है? इस लाइन पे मुझे DO को लेना है, क्योंकि कहा है जो प्लेन है उसी स्लैंट एज पर है, और उसी को ही मुझे VP से 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, यानी कि इस लाइन पर मुझे क्या लेना है? DO लेना है। दो तरीके से मैं ले सकता था, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा, कैसे? इसको ऐसे रोटेट करूंगा, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो D ऊपर आएगा, वो नीचे आएगा, उस तरीके से मैं बना सकता हूँ। एक तरीका और है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो O ऊपर आएगा, D नीचे आएगा, मगर इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है? क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है व्हेन द अपेक्स इज नियरर टू द VP देन द बेस, यानी कि जो अपेक्स है, यानी कि पॉइंट O है, ये VP के नज़दीक होना चाहिए, यानी कि XY लाइन के पास होना चाहिए। कौन सा पॉइंट? O पॉइंट। ये VP से दूर होगा, किससे कंपैरिजन में? बेस से कंपैरिजन में, तो क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। यानी कि बेस से कंपैरिजन में मुझे O को XY लाइन के, यानी कि VP के नज़दीक लेके ड्रॉ करना है। यानी कि मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा दूंगा इस तरह से, तो ये बेस ऊपर आ जाएगा, एपेक्स नीचे जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि बेस से कंपैरिजन में क्या बोला है? एपेक्स को मुझे XY लाइन के नज़दीक बनाना है। तो मेरे पास एक ही कंडीशन है, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊँ तो क्या हो जाएगा? O एपेक्स ऊपर बनेगा, बेस नीचे बनेगा, तो देखेंगे बेस से कंपैरिजन में एपेक्स का बनेगा VP, यानी कि XY के नज़दीक बनेगा। तो याद रखें, इसमें मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं घुमा सकते। अगर हाँ ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होती तो दोनों में से कोई सा भी कंडीशन लेके इसे आप रोटेट करके बना सकते थे। तो O की बात है, तो अपने मन से एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ O। मैंने गलती से लिख दिया था, O एक्चुअल में यहाँ रहेगा, वो तो एक जस्ट एक पॉइंट मार्क कर रहा था 45 डिग्री एंगल लेने के लिए। अब मुझे एज इट इज़ फिगर बनाना है, तो O यहाँ पर है, इस लाइन पे मुझे क्या मिलेगा? D मिलेगा। तो O से लेकर D का डिस्टेंस मैं कॉम्पास से ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, O से लेकर जो D का डिस्टेंस है वो कॉम्पास में ले लिया। अब मैंने क्या किया, O को सेंटर लिया और इस लाइन पे मैंने आगे कट कर दिया। पहले चेक कर लेता हूँ ये कैमरे में विजिबल है क्या? हाँ, ये वीडियो में बिल्कुल आपको दिखेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट नंबर D। क्या हो जाएगा? D। उसी लाइन पर मुझे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम पॉइंट A है। तो मैंने क्या किया, D से लेकर A का डिस्टेंस यहाँ से कॉम्पास से लिया, D से A का डिस्टेंस लिया, मैंने D को सेंटर लिया
और यहाँ पे कट कर दिया। जैसे ही मैंने कट किया मुझे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का नाम रख दूंगा मैं ए। ये तीनों लाइन तो मतलब एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट तो आ गए मेरे। अब मुझे कौन कौन से पॉइंट चाहिए, ई, एफ और सी भी चाहिए, मेरा पूरा फिगर बन जाएगा। अब मुझे देखना होगा, एक लाइन है जिस पे ई और सी है, इस लाइन पर एफ और बी है, तो यही दो पॉइंट दोनों में मार्क कर लूँ जो डी और ए के बीच में लाई कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ए से ये डिस्टेंस लिया, यहाँ से कॉम्पास में नहीं आ पाएगा तो मैंने अगला वाला डिस्टेंस ले लिया। तो ये डिस्टेंस मैंने ले लिया ए से, यानी कि ए पे जाऊंगा और डी की तरफ जाके मुझे इसे कट करना है। तो कट करने मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, फिगर्स एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है डिस्टेंस कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। तो ये मैंने कौन सा पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क किया। अब एक काम करता हूँ, डी से लेकर इसको लेके मार्क करता हूँ। डी पर रखा मैंने और यहाँ पे जाके इसे कट कर दिया, लगभग बराबर ही है। तो ये दो पॉइंट आ गए। अब देखेंगे ये लाइन जो डी ओ है, अगर ये लाइन बनाना चाहूँ तो डी ओ के क्या ये लाइन कैसी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी मुझे लाइन कैसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इससे परपेंडिकुलर, यानी कि डी ओ पे पहले मैं ड्राफ्टर को एडजस्ट करता हूँ। मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट से मैं, अब डिस्टेंस क्या होगा, लगभग यही डिस्टेंस होगा। तो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ दो लाइट लाइंस ड्रॉ कर ली। अब मुझे क्या करना है, लाइट लाइंस ड्रॉ करके मुझे कॉम्पास लेना है और डिस्टेंस लेके कट करना है। अब ये डिस्टेंस ज़रूर बराबर होंगी, ये डिस्टेंस मैं एक में ले लेता हूँ, सब में डिस्टेंस बराबर होंगी। ये डिस्टेंस लिए, सारी डिस्टेंस आपस में बराबर है, चाहे ऊपर कट करें चाहे नीचे कट करें। तो वही डिस्टेंस लेके मैं चारों तरफ कट कर देता हूँ। दोनों लाइन पे एक ऊपर कट किया, यहाँ पे एक बार मैंने यहाँ पे कट किया, एक बार इसको सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पे कट किया, और एक बार सेंटर इसको लेते हुए मैंने यहाँ पे कट किया। अब फटाफट सबकी नेमिंग कर देता हूँ। अब इसको मैंने घुमाया है, ऐसा घुमाया है, ठीक है, यानी कि ये ए आया, ए के लेफ्ट में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने इसको ऐसा घुमाया, यानी कि ये पॉइंट होगा पॉइंट नंबर एफ, ये होगा पॉइंट नंबर ई, ये हो गया पॉइंट नंबर डी, ये होगा पॉइंट नंबर सी, और ये होगा पॉइंट नंबर बी। बाकी सारे पॉइंट तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। अब जैसा जैसे यहाँ ज्वाइन किया ना, वैसा मुझे यहाँ ज्वाइन करना है। तो एफ से लेकर ई ये डार्क लाइन से बनना चाहिए, तो मैंने डार्क लाइन से इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। एफ से लेकर ओ कैसा है, ये डार्क लाइन से ज्वाइन होना चाहिए, तो इसको मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, ई से लेकर ओ कैसा बनेगा, ये डैश लाइन से बनेगा, तो इसको मैंने डैश लाइन से ज्वाइन कर दिया। और ई से लेकर डी, ई से लेकर डी ये डार्क लाइन से ज्वाइन है, तो इसको मैंने कैसे ज्वाइन किया, बाय डार्क लाइन, तो इसको मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन किया। डी से सी कैसा है, ये डी से लेकर सी, इनको डार्क लाइन से ज्वाइन किया। सी से लेकर बी, इसको डार्क लाइन से ज्वाइन किया। अब ए से लेकर बी कैसा था, ये भी डार्क लाइन से जुड़ा था, तो मुझे ए से लेकर बी को कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ए से लेकर बी को डार्क लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। और ए से लेकर एफ को, ए से लेकर एफ को मुझे डार्क लाइन से इसको ज्वाइन करना होगा, तो इसको मैंने कैसे ज्वाइन किया, मैंने डार्क लाइन से ज्वाइन किया। अब डी से लेकर ओ, यानी कि ए से लेकर ओ तक तो डार्क था ये, यानी कि ए से लेकर ओ तक तो ये बिल्कुल डार्क लाइन से बना था, तो मैंने इतने पोर्शन को डार्क लाइन से बना। बाकी पोर्शन कैसा है, ये डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन से बना दिया। सी से लेकर ओ कैसा जुड़ा है, ये डॉटेड लाइन से जुड़ा है, और सी से लेकर ओ मैंने डॉटेड लाइन से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी से लेकर ओ, बी से लेकर ओ ये डार्क लाइन से जुड़ा था, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसमें कुछ बचा है क्या,
इसमें काउंटिंग कर लेते हैं, बेस की 6 एज हो गई, इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि पूरी एजेस इसकी हो गई। यानी कि मैंने ओ डी को इस लाइन पे लेके 45 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, यानी कि इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया सेम साइज़ पे। अब क्या करना है, अगला स्टेज बनाने के लिए सारे पॉइंट्स को यानी कि टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करते हुए ऊपर लेके जाना है। ड्राफ्टर को एडजस्ट किया मैंने। अब देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। कि ये है, एक ये पॉइंट है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है पॉइंट डी, एक है पॉइंट बी और एक है पॉइंट सी। ठीक है, ड्राफ्टर को एक बार और चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। बाकी सारी लाइंस तो सही हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को लेके जाता हूँ मैं। एक इसको ले गया, एक इसको ले गया और एक ए डैश को ले गया। ठीक है, बाकी डी डैश ओ डैश तो एक्स वाली लाइन पर थे। अब सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ए की लाइन ये है, यानी कि ये पॉइंट जो होगा इसका नाम हो जाएगा ए डैश। अच्छा, बी की लाइन ये है, तो ये हो जाएगा पॉइंट हमारा बी डैश। सी की लाइन ये है, ये हो जाएगा सी डैश। ठीक है, और डी की लाइन ये है, डी यहाँ पे है, एक्स वाई लाइन पर था, तो यानी कि ये हो जाएगा डी डैश। ई की लाइन ये है, ई यहाँ पर होगा, यानी कि ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, इसका नाम हो जाएगा ई डैश। एफ़ का नाम कहाँ होगा, एफ़ यहाँ पर है, तो इसका नाम हो जाएगा एफ डैश। सारे मेरे हिसाब से 6 के 6 बेस के पॉइंट मार्क कर लिए मैंने। ओ बाकी है, ओ की लाइन ये है, ओ की लाइन यानी कि ये जो पॉइंट है ये है ओ डैश। सारे पॉइंट मार्क कर लिए। सबसे पहला काम बाउंड्री डार्क करो। बाउंड्री में क्या आएगा, सबसे पहले ओ डी आएगा, तो ओ डी को मैं सबसे पहले बाउंड्री समझकर इसे मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ओ डी को मैंने क्या किया, डार्क किया। ओ डी के बाद सी डी यानी कि सी डैश डी डैश को मैंने डार्क किया। सी डैश डी डैश के बाद कौन सी एज आएगी, ये आएगी बी डैश सी डैश। बी डैश सी डैश को मैंने डार्क किया। बी डैश सी डैश के बाद ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को डार्क किया। ए डैश एफ डैश ये आएगा बाउंड्री में, ये डार्क हो गया। अब मैं एफ और ई डैश को डार्क नहीं कर सकता क्योंकि बाउंड्री से बाहर की अंदर का है ये। अब एफ डैश और ओ डैश इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये बाउंड्री में आ जाता। बाउंड्री वाला इतना हिस्सा तो मैंने कर लिया। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से देखने की आपसे बात, थोड़ा नीचे से मुझे देखना, मगर ये अगर मैं फिर भी देखूँगा तो ये पूरा का पूरा बेस मुझे इस पोजीशन से नज़र आएगा। यानी पूरा बेस कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। तो बेस की कितनी एज बन गई है, 1 2 3 4 डार्क बन गई हैं, यानी कि दो जो है ये भी डार्क होंगी कंपलसरी। उस पोजीशन से आप देखोगे पूरा बेस दिखेगा आपको। आप उसी पोजीशन का फ्रंट व्यू तैयार कर रहे हैं तो आपको ये बेस की सारी की 6 की 6 एजेस नज़र आएंगी जब यहाँ से आप देखोगे। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ओ ई ये आपको दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, देखिए ई सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है, और जब मैंने बताया था हल्का सा नीचे से आप देखेंगे तो ये ओ ई नाम की जो एज है ये आपको दिख जाएगी, ओ एफ भी आपको दिख जाएगी। तो एफ ऑलरेडी बाउंड्री में आ गई थी, तो ओ डैश ई डैश को आप डार्क लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये आपको दिखेगी। सबसे नज़दीक वाला पॉइंट था ई, यानी कि ओ ई आपको पक्का दिखेगा, तो इसलिए ओ ई को यानी कि ओ डैश ई डैश को मैंने डार्क कर लिया। ई सबसे नज़दीक वाला पॉइंट था, जब यहाँ से आप देखते तो ओ डैश ई डैश आपको दिखता पक्का था। अब बाकी आप देखेंगे तो ये 3 एच डार्क हो चुकी हैं, तो मुझे लग रहा है बाकी 3 एच कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर ओ डैश ए डैश को ज्वाइन करो तो ये लाइन डार्क लाइन बीच में आ रही हो, दो डार्क लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए ये लाइन कैसी होगी, ये डॉटेड लाइन होगी। अगर ओ डैश से बी डैश को ज्वाइन करने की बात करूँ तो ये लाइन फिर से बीच में आ गई है, दो डार्क लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, यानी कि ये डॉटेड लाइन होगी।
और अगर ओ डैश से मैं सी डैश को ज्वाइन करने की बात करूँ तो सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है। ई डैश डी डैश नाम की लाइन क्या हो जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी, तो दो डार्क लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए वो कैसी होगी, डॉटेड होगी। अब बेस की 6 एजेस हो गई, इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि स्लैंट एजेस भी इसकी कितनी हो गई हैं, 6 हो गई हैं। तो उस पोजीशन में जो मांगा गया था, उस पोजीशन में अगर इस ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो ये उसका फ्रंट व्यू कहलाएगा, ये इसका टॉप व्यू कहलाएगा। आई थिंक इस फिगर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।